प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय। सर्वप्रथम एक सत्संगी भजन, उसके बाद परमात्मा जी के वचनों पर चलेंगे। हे प्रिय पुण्यात्माओं, कहना है भाव का भूखा हूं मैं और भाव से इशारे, भाव का भूखा हूं मैं और भाव से इशारे, और भाव से मुझको भजे जो उसका भाव से बेड़ा पार ही। प्रेम से बोलेंगे सिद्ध गुरुओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सिद्ध वाणी बोलने वाले संपूर्ण संतों की जय। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आपको हम बतलाना चाहते हैं कि इस धारा पर ये जो कल्की जी के विषय में लोग गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं कि आज मैंने 32 साल का कल्की देखा, आज हमने 34 साल का कल्की देखा। अरे आपको जाना तो परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिताजी के दरबार में है। फिर आप ये झूठ षड्यंत्र करके इस मृत लोक पर आप क्या दिखलाना और सिखलाना चाह रहे? संपूर्ण जीवात्माओं को भ्रमित करने का कार्य जो कर रहे हैं, उनको पाप एवं उनके कुकर्मों की सजा परमात्मा की अवश्य मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ना तो समाज को बांटो, ना समाज में कोई ऐसा संदेश गलत भाव विचार भेजो जिससे जीवात्माओं के हृदय को आघात लगे। हे प्रिय पुण्यात्माओं, इस धरा पर सत्यवाणी बोलने वाले को संत कहा गया है। सत्य वचनों का ज्ञान बतलाने वाले ऋषि मुनि तपस्वियों को ज्ञानी कहा गया है, और जो परम सत्ता को प्राप्त होता परम तत्वों में विलीन रहता है उसे परमहंस कहा गया है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, यहाँ जो आज इस कलयुगी संसार में आपको छलावा और ये एक छलावा और दिखावा जो समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं, समाज में भ्रम बगराने का कार्य जो चरम सीमा पर फैलाया जा रहा है, आज समाज में लोग ठग रहे हैं, कल्की जी के नाम से अपनी घर की रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं। आज कल्की जी को एक कमाई का जरिया अड्डा बना लिया है समाज में कुछ साधु संतों, कुछ ज्ञानियों ने। उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि कल्की जी द्वारा आपको माफी नहीं मिलेगी। आप परेशान ना हो, इस धरा पर परमात्मा आए, कितने अवतार आए विष्णु जी के। श्री कृष्ण स्वयं आए, 125 वर्ष उन्होंने जीवन यापन किया इस मृत लोक में, उन्होंने अनगिनत कार्य किए, लेकिन कोई ये नहीं, ज्यादा लोग विशेष लोग ये नहीं जान पाए कि ये परमेश्वर के भेजे हुए एक पुण्यात्मा है। क्योंकि ये जो विष्णु जी भी हैं, ये उस निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिता के आदेश का पालन करते हैं, चाहे वो विष्णु जी हों या शिव जी हों या ब्रह्मा जी हों, कोई भी हो। ये 33 करोड़ देवी देवता ये उस निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिता के आदेश वचनों में बंधे हुए हैं, उनके आज्ञा वचनों का पालन करते हैं। उन्हीं की बताए हुए एक भूतल, इस धरा भूतल अकल ब्रह्मांडों में क्रियाओं द्वारा उनके आदेशानुसार ये विश्व जगत का पालन करते हैं, इसलिए इनका नाम पालन करता कहा गया है। हाँ, यहाँ आकर ये पुण्यात्माएं अपनी लीलाओं द्वारा समाज को गठजोड़ बंधन में बांधने का कार्य करेंगे, आपको सतमार्ग दिखलाएंगे, आपको उस परम तत्व, परम सत्ता, परम पिता परमात्मा की भक्ति का ज्ञान धारण कराएंगे। लेकिन ये पूर्ण परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर निराकारी निर्गुण अलग निरंजन पिता के बनाए हुई संतान हैं, ये पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से लाखों लोग अपना अपना ज्ञान बांटते मिलेंगे। कोई कह रहा है कि कल्की जी कलयुग 5 लाख 4 लाख और 88,000 32,000 वर्षों का है, कोई कहेगा 4,32,000 ही अभी गुजरा है, अभी कलयुग अनेकों वर्षों का है। ये समाज में एक भ्रम फैला दिया गया है, जबकि बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि कह के गए हैं
कि कलयुग में सतयुग आएगा, इस कलयुग में ही सतयुग आएगा। उस परम सत्ता की उपासना पूजा भक्ति संपूर्ण विश्व में होगी। एक ऐसा व्यक्ति द्वारा वो व्यक्ति विशेष संपूर्ण जीवात्मा को सत्य मार्ग धारण कराएगा। सत्य वचनों से एक ऐसा समा बांध देगा कि संपूर्ण जीवात्माएं एक झंडे पर आने को बेबस हो जाएंगी और संपूर्ण जीवात्माएं उस मोक्ष गति को प्राप्त करेंगी जिस मोक्ष गति के लिए यहाँ वो तारणहार मुक्ति दाता को इस मृत लोक में भेजा गया है। इसलिए हे प्रिय पुण्यात्माओं, आप ना तो किसी के बहकावे एवं छलावे में आओ, ना किसी षड्यंत्रकारी साधु संत की बातों में आओ। आप अपनी नियमित क्रिया के संग संग 5 मिनट का टाइम निकालकर उस परम सत्ता परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी निरंजन पिता की आराधना शुरू करेंगे तो आपके नाना प्रकार के अनेकों बिगड़े काम बनेंगे। आपका जो पैसा आज बीमारी में बर्बाद हो रहा है, मैं इस गद्दी के माध्यम से आपको बतलाना चाहते हैं, आपके घर में कलेश खत्म हो जाएगा, आपके घर में नाना प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप अपने आप को निरोगी निर्मल नवयौवन काया तनधारी बनाते हुए स्वयं देखेंगे। आप अपने बच्चों को शिक्षित पाएंगे, आप अपने घर की व्यवस्था को पहले से कई गुना बेहतर पाएंगे। आप जो दिमाग में दिन भर उलझन भरे रहते हैं कि आज भाग दौड़ भरी जिंदगी है और थक जाते हैं परिश्रम करते करते और उस परमात्मा का सिमरन जाप नहीं कर पाते हैं, वो भी आप कहना भूल जाएंगे। आप हमारे कहे अनुसार सिर्फ आप घी का दीपक अपने घर में जलाएं, नियम निष्दिन एक दीपक घर में नियम निष्दिन जरूर संध्या वेला में जलाएं। उस परम पिता परम सत्ता की आराधना। हे परमेश्वर, हम मूर्ख पापी कपटी अज्ञानी तुच्छ सेवक बालक समान कीड़े मकोड़े समान मुझको पैरों तले नहीं दिखलाता, आपको संपूर्ण जगत संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण दुनिया दिखलाती है। हे चराचर जगत के स्वामी, मुझ मूर्ख पापी कपटी अज्ञानी द्वारा की हुई नाना प्रकार की गलती भूलों को आप स्वयं क्षमा करें और मुझ मूर्ख को सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग धारण कराएं। मुझ मूर्ख को ऐसे समाज में लोगों का दुख बांटने की एक सहनशीलता क्षमता प्रदान करें, लोगों की भलाई करके इस संसार में इस विश्व में अपना नाम इस जगत में इतिहास के पन्नों पर लिखकर इस संसार से विदा हों तो मुझे लोग वर्षों तक याद करें। ऐसा कोई युक्ति बताएं। जब आप परमेश्वर परम पिता परम सत्ता से नियमित निष्दिन 5 मिनट की अपनी क्रिया जोत द्वारा आराधना भक्ति करेंगे तो वो प्रसन्न होकर आपको मनोइच्छित वरदान देगा और आपके घर में कष्ट कलेश संकटों को से दूर भाग जाएगा। ये किसी एक जीवात्मा के लिए नहीं है बल्कि ये संपूर्ण विश्व संपूर्ण भारतवर्ष की संपूर्ण जीवात्माओं के लिए ये साचा ज्ञान इस चैनल के माध्यम से आपको सिखलाया बतलाया जा रहा है। आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, उतना ज्यादा ज्ञान बतलाने एवं सिखलाने का कार्य ये तारणहार मुक्तिदाता द्वारा आपको दिया जाएगा और वो भी ज्ञान निःशुल्क देने का कार्य जो हमने अपना संकल्प लिया है। आपको संपूर्ण जीवन निःशुल्क ज्ञान देंगे, संपूर्ण जीवन अपना संपूर्ण जीवात्माओं के नाम समर्पित करेंगे। हम संपूर्ण जीवात्माओं के दुख बांटने, कष्ट कलेश संकटों को दूर भगाने, रोगों दुखों का निवारण करने, लोगों को सत मार्ग दिखलाने का कार्य करने के लिए इस धरा पर आए हैं। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जानो और जान सको तो जानो पहचानो और सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग धारण करो। इसी वाणी के साथ हम अगले वीडियो में फिर हाजिर उपस्थित होंगे। ओम प्रेम से बोलेंगे तब तक के लिए ओम सदा सत अलख निरंजन पिता की जय हो।